एक्स्ट्रा सैड रहने को कोई सिम्टम समझा नहीं जाता था कि ये बंदा क्यों है, सब कुछ तो सही चल रहा है, ये बंदा सैड क्यों फिर रहा है। उसको बार बार ये कहा जा रहा होता है कि देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, औलाद है, कितनी प्यारी है, खुश रहो खुश रहो। तो नहीं, तो इस टाइम पे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की और देन फैमिली की भी सपोर्ट की इतनी ज़रूरत होती है। टेम्परेरी खुश हो रहा, फिर वापस डाउन हो, आप बस हैप्पी ही नहीं हो पा रहे। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है 2 साल में। किसी का भी पोस्टमार्टम सेम नहीं होता। अच्छा, अब हम यंग मदर्स की बात कर लेते हैं। नई नई जैसे आपने ये प्रॉब्लम बताया, बहुत सी खवातीन को ये पता ही नहीं होगा, बच्चियों को पता ही नहीं हो गया होगा, शादी हो गई है और कंसीव भी कर लिया है, उसके बाद बेबी भी हो गया, पोस्टमार्टम शुरू हो गया, जो कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे ज़मानों में तो नहीं था क्योंकि उनको पता नहीं चला या वो खामोश हो गए। तो पहले तो हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या होता है, इसमें क्या फीलिंग्स होती हैं। देखिए, पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो ये भी तो मुझे भी होके हटा है तो ये बहुत गंदी कंडीशन होती है। देखिए, पता है पहले ज़माने में भी होता होगा, अब ज़ाहिर बात है अभी कोई नए अनोखे कोई जीन से बीमारियां तो आई नहीं है कि पहले ज़माने में नहीं था और अब है। पहले ये होता था कि एक्स्ट्रा सैड रहने को कोई सिम्टम समझा नहीं जाता था कि ये बंदा क्यों है, सब कुछ तो सही चल रहा है, ये बंदा सैड क्यों फिर रहा है, ये अपसेट क्यों है, ये बात बात पे इसको रोना क्यों आ रहा है। इमोशनल वेल बींग की बेसिक नॉलेज तो तब थी ही नहीं, नहीं थी। क्योंकि अभी भी बड़ी मुश्किल से है। ठीक है। सो उस कभी कोई भी चीज़ आपको पोस्टमार्टम टाइम पे अगर आपको इमोशनल किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी लग रही है ना, या आपको कोई ऐसा इमोशन आ रहा है जो आप पहले नहीं था, तो वो चीज़ ज़रा सी एक्सप्लोर करनी चाहिए। क्योंकि इसके लिए अगर आप ज़्यादा, कुछ लोग ना थोड़े से गलत साइड पे भी निकल जाते हैं कि उनको होता है कि भाई क्या ज़िंदगी है, क्या ज़रूरत है, इतना ज़्यादा डीप डिप्रेशन डिप्रेशन हो जाता डीप, है। बहुत ही डीप डिप्रेशन। क्यों पता है क्या, माँ को उस टाइम पे डिप्रेशन की डीप होने का रीज़न मुझे जो लगता है, क्योंकि मेरा भी जस्ट, मेरी बेटी जो है वो 2.5 साल की हुई है, तो 2 साल में मेरा जाके कहीं चीज़ें थोड़ा अच्छा। नॉर्मलाइज हुई थी। मैं तो बहुत ही लंबा गया ये वाला, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद अम, मेरा ख्याल है वो टाइम पे डिप्रेशन का रीज़न इसलिए भी सिवियर हो जाता है कि औरत को बार बार कॉन्स्टेंट साथ वाले कह रहे होते हैं कि भाई तुम्हारे पास औलाद है, कितनी खूबसूरत औलाद है, क्योंकि औलाद तो खूबसूरत होती है, किसको नहीं लगती, कि बड़ी नेमत है जाहिर है, अल्लाह की। जाहिर है। तो उसको बार बार ये कहा जा रहा होता है कि देखो तुम्हारे पास सब कुछ है, औलाद है, कितनी प्यारी है, खुश रहो खुश रहो। तो मैंने जो नॉर्मल रीज़न देखा है, क्योंकि अक्सर और माँ से भी बात हो रही होती है, तो उनको यही होता है कि भाई अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, औलाद है, तुम तब भी खुश नहीं हो, तो मतलब मसला क्या है मेरे साथ। तो अच्छा ठीक है, मैं मसला हूँ, अच्छा फिर ज़िंदगी क्यों है, ज़िंदगी ख़राब है, ये वाले। तो ये साइकिल एक बड़ा गंदा सा चलना शुरू हो जाता है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है इसमें ना, बिल्कुल खुद को खोते हुए, लूज़ करते हुए, स्पार्क अपना सारा ख़त्म करते हुए। तो इसमें जो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मैं दूंगी ना, वो दो हैं कि अगर तो आपसे खुद थोड़ी बहुत चीज़ें कंट्रोल हो पा रही हैं तो ठीक है, नहीं तो इस टाइम पे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की और देन फैमिली की भी सपोर्ट की इतनी ज़रूरत होती है। क्योंकि देखें, आप लेकिन बहुत से लोग हैं नहीं लेते, कोई सपोर्ट भी नहीं उनको होती, ना फैमिली की सपोर्ट होती है, ना साइकोलॉजिस्ट है, ना साइकियाट्रिस्ट है। क्योंकि ऑब्वियसली दे आर हैवी ऑन द पॉकेट थोड़ा सा भी एज वेल। तो उस टाइम पे ऐसी लड़कियों का फिर जो स्पार्क हो जाता है ना, वो फिर वापस आता भी मैंने कभी नहीं देखा। वो बिल्कुल एक टाइम, एक बिल्कुल डिफरेंट, क्योंकि 2 साल छोटा टाइम पीरियड नहीं है, आपके साथ कांस्टेंट एक चीज़ हो रही हो, कांस्टेंट आप डिप्रेसिव फेज में हो, कांस्टेंट आप अपसेट हो, आप सैड हो, आप कोई चीज़ खुश नहीं कर पा रहे, आप बस खुश नहीं हो रहे, टेम्परेरी खुश हो रहा, फिर वापस डाउन हो, आप बस हैप्पी ही नहीं हो पा रहे। तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ ख़वातीन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है 2 साल में। और इसमें मुझे लगता है पार्टनर का समझना और घर वालों का समझना इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा सबसे ज़रूरी पहले है। मैं कहती हूँ पार्टनर का समझना ज़रूरी है। घर वाले पता है खिलाफ हों भी ना कि क्या ये नखरे करती रहती है, ना शुक्रिया, ये सब सुनने को जुमले मिलते हैं। पर पार्टनर का अगर सपोर्ट हो ना, तो मेरा ख्याल है औरत फिर भी गुजार लेती है वो चीज़। पर पार्टनर का सपोर्ट ना हो तो फिर आप इससे ज़्यादा अकेला ज़िंदगी में कभी मेरा ख्याल है फ़ील ना करो। क्योंकि क्योंकि बहुत से आदमी ये भी कहते होंगे कि तुम कौन सी पहली औरत हो जिसने बच्चे ये पैदा वाली किए चीज़ भी, हैं, हाँ, ये ये वाली तो चीज़ भी नॉर्मल बड़ी बात है, हमारी अनफॉर्चुनेट है। अम्मी बहन के साथ तो ये नहीं हुआ था। पर पता है ये वाली चीज़ तो है, ये इतना गलत जुमला है ना ये, कि तुम कौन सी पहली माँ हो जिसने बच्चा पैदा किया। क्योंकि प्रेगनेंसी हमारे पास, प्रेगनेंसी की मिसालें हमारे आसपास बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हर तो औरत ने बच्चा पैदा किया होता है और एक नहीं मल्टीपल किए होते हैं। तो आपके फैमिली में मसले भी देखे होते हैं, बच्चों के साथ कभी मसले हुए होते हैं, तो औरत को ये कह के चुप कराया जाता है कि देखो उसकी तो बच्चा इतने देर NICU में भी रहा था, तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में है। हस्बैंड कहेगा उसका हस्बैंड तो यहाँ होता भी नहीं, मैं तो फिर तुम्हारे पास हूँ, पर हस्बैंड की फिजिकल सपोर्ट भी ज़ीरो हो रही होती है। ऐसे बहुत सारे जुमले होते हैं। और अगर कुछ ना बन पाए तो कह देते हैं तुम कौन सी पहली औरत हो, उसने भी तो बच्चा पैदा किया, हाँ, उसने अकेले बच्चा पैदा किया, उसका बिल्कुल। हस्बैंड नहीं है या अकेले घर में रह रही, उसके पास हेल्प कोई नहीं है, तुम्हारे पास हेल्प भी है, ये भी है, ये भी है। द मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, किसी का भी पोस्टमार्टम सेम नहीं होता। देखिए, हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। छोटी सी मिसाल देती हूँ, कोई खुदा ना खासा कोई घर में कोई एक्सीडेंटल कोई चीज़ होती है, तो हर किसी का रिएक्शन उस चीज़ को लेके मुख्तलिफ होगा। कोई बहुत रोएगा, कोई नॉर्मलाइज हो जाएगा,
कोई खुद को लॉजिक्स दे के बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, कुछ जल्दी मूव ऑन कर जाएगा, कोई नहीं हाँ, करेगा। और ये तो हाँ, बड़ी हाँ, नॉर्मल हाँ, सा हाँ, एक बिल्कुल सिचुएशन ऐसा ही। मैंने आपको बताई है। तो पोस्टमार्टम में भी सिमिलरली ऐसे ही हो रहा होता है। हर किसी के ना घर के सर्कमस्टांसेस, अपने दिमाग के सर्कमस्टांसेस भी, सोच का तरीका, समझने का तरीका, चीज़ों को लेकर चलने का तरीका, और पोस्टमार्टम कितना उसको हिट किया, कितना स्ट्रांग है, बहुत कम है, नॉर्मल सा है, बहुत ज़्यादा है, आप कभी किसी को जज ही नहीं कर सकते। इसलिए अगर कोई इंसान, कोई औरत समझ के अगर हेल्प मांग रही है हस्बैंड से या फैमिली से, तो उसको जितना हो सके सपोर्ट करना चाहिए। और सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि उसने आपने सपोर्ट की तो वो एक ही दिन में हैप्पी हो जाएगी। ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आप 100% सपोर्ट दोगे, शायद 2 साल तक वो तब भी ठीक ना हो पाए। क्योंकि जब मैं फॉर एग्जाम्पल फीड करवाती हूँ, उनका प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो हाई हो जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई होना एक नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी का। प्रोलैक्टिन हाई होगा तभी तो फीड आएगा। पर प्रोलैक्टिन हाई होने से भी आपको डिप्रेसिव फेजेस आते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के हार्मोन्स कंप्लीटली चेंज होते हैं। प्रोलैक्टिन, अकेला प्रोलैक्टिन ही हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में रिलीज नहीं होने देता उस तरह से। तो अभी तो मैंने एक हार्मोन की बात बताई। अगर खुदा न खासा वो पीसीओएस पेशेंट थी, पीसीओएस भी जो है मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, तो मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। इसीलिए किसी औरत को ये कहना कि क्या है बाकी उन्होंने तो बच्चा पैदा किया, ये मैं तो इसे गुनाह के मुतरादिफ समझती हूँ कि कितनी मुश्किल फेज से औरत गुजरी होती है। उसने बच्चा पैदा किया है, डिप्रेशन में चली गई है, अब वो उसी डिप्रेशन में वो पाल पाल भी भी रही है रही बच्चे है, को, घर भी संभाल रही घर है। भी संभाल रही है, अपने आप के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा। कितनी औरतों को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, उनको पता ही नहीं होता। पता क्यों नहीं है? खुद के पास बैठने का टाइम ही नहीं मिला, और हर वो अपने अपनी इन चीज़ों को यही कहकर छोड़ देती हैं कि अच्छा मैं थकी ज़्यादा हूँ, मेरे पास बर्डन ज़्यादा है। पर ये समझ ही नहीं आती कि हम तो एक डिप्रेसिव फेज से गुजरे हैं जिसका इलाज है। ये आप दवाइयाँ भी ले सकते हो, आप थेरेपीज ले सकते हो, बिल्कुल और ठीक। कुछ नहीं तो फिर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझ आ जाए ना कि हाँ ये नॉर्मल ही तो होता है हर किसी के साथ, इट्स अ नॉर्मल थिंग ना। तो आपको तब भी तसल्ली आ जाती है। मतलब मुझे उन ख़वातीन के लिए बहुत लाइक बुरा महसूस होता है जिनको पता नहीं होता और उनको लग रहा होता है कि आई एम द प्रॉब्लम, मुझे ही कोई प्रॉब्लम है, मैं नाशुक्री हो गई हूँ, मेरे आस-पास सब कुछ है, मैं नाशुक्री हूँ, मैं शुक्र अदा नहीं कर पा रही, मैं इन नेमतों का जो है वो अल्लाह ने औलाद दी है मुझे, और मैं क्यों नहीं हैप्पी हो पा रही। वो खुद को क्वेश्चन करने शुरू कर देती हैं, और ये वाली फ़ेज़ काफ़ी गंदी है। बहुत आप ज़्यादा। खुद को मैं खुश नहीं हो पा रही, फिर क्या करें?